बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल इन FortiGate फायरवॉल। FortiGate फायरवॉल में आज हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं अपने ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल को। तो जनाब हमारे पास पिछली लैब से हम फायरवॉल 1 में फायरवॉल एज फायरवॉल और फायरवॉल 2 है। फायरवॉल्स में पिछले हमने रिप जो कॉन्फ़िगर किया था सबसे पहले हम उससे डिलीट कर लेते हैं। वैसे हमारे पास जो अगर आप इसकी एडी वैल्यू देखें, जो हमारे पास रिप की एडी वैल्यू है वो है मेरे पास 120 और ओएसपीएफ की जो एडी वैल्यू है वो है 110। तो प्रायोरिटी में और प्रेफरेंस में हमारे पास ओएसपीएफ ही चलेगा। अगर आप रखना चाहते हैं रिप को तो भी ठीक है, रख सकते हैं, लेकिन वो आपको ओएसपीएफ और रिप के कंपैरिजन में वो ओएसपीएफ को प्रेफर करेगा, क्योंकि हमने देखा कि ओएसपीएफ की जो एडी वैल्यू एडमिनिस्ट्रेटर डिस्टेंस है वो 110 है। तो आपका ये प्रोटोकॉल प्रायोरिटी पे रहेगा और इसी को यूज करेगा। तो अपनी वेरिफिकेशन और अपनी तसल्ली के लिए हम कहते हैं कि चलें हम रिप को डिलीट ही कर देते हैं। हम कहते हैं चले सारे जो राउट्स जो रिप के थ्रू जा रहे हैं हम उसे डिलीट कर लेते हैं। जिस इंटरफेस से वो हम जिस इंटरफेस पे एडवर्टाइज कर रहे हैं उसे भी डिलीट कर दीजिए। तो हमने एज फायरवॉल से अपने रिप को कम्प्लीटली डिलीट कर दिया। इसी तरह फायरवॉल 1 में आके रिप के राउटिंग प्रोटोकॉल को डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से इसे भी डिलीट कर दीजिए और वैन प्रोटोकॉल पर जो एडवर्टाइज कर रहे थे इसे भी डिलीट करके हम अप्लाई कर देते हैं कि कोई राउट एडवर्टाइज ना कीजिए। इसी तरह फायरवॉल 2 में जाके नेटवर्क में रिप में जाके नेटवर्क सारे डिलीट कर दीजिए और इंटरफेस भी डिलीट कर दिए जहाँ पे जिसके थ्रू कोरिस्पॉन्डेंस हो रही है हमारी। तो इसे भी डिलीट करके हमने अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। तो अब हम अपने नेटवर्क में जाके राउटिंग प्रोटोकॉल में जाके आया मेरे पास कोई स्टैटिक या डायनामिक राउट है, तो कह रहे हैं ऐसा कोई राउट नहीं, सब के सब कनेक्टेड हैं आपके पास। ना डायनामिक है, ना स्टैटिक है, ना आप डिफॉल्ट राउट है। आपके पास कोई राउटिंग की इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल नहीं है। लाइकवाइज फायरवॉल 1 से हम कहते हैं क्या आपके पास कोई डिफॉल्ट या स्टैटिक या डायनामिक कोई राउट है? वो कह रहे हैं नहीं जनाब, ऐसा कोई राउट नहीं है, सब के सब कनेक्टेड है मेरे पास। देखिए कनेक्टेड राउट की इंफॉर्मेशन है। एज फायरवॉल से हम पूछते हैं आपके पास कौन कौन से राउट्स, कोई एक्सटर्नल फॉरेन राउट्स कोई आपके पास हैं? तो वो कह रहे हैं कि जनाब मेरे पास इस वक्त, सॉरी मैंने शायद फिर से डिलीट कर दिया, अब हम इसे वापस एक्सेस कर लेते हैं 27.129 पे। 27.129 पे में से एक्सेस कर लेते हैं 27.129 पे। तो हम अपने एज फायरवॉल से पूछ रहे हैं कि अपने नेटवर्क से आपके पास कौन कौन सा राउट है। वो आपको यहाँ समरी बता रहा है कि यार एक तो मेरे पास स्टैटिक है और एक मेरे पास कनेक्टेड है। स्टैटिक में हमने डिफॉल्ट राउट ऐड किए थे अपने एज फायरवॉल में। मेरे पास एज फायरवॉल है, यहाँ पे हमने डिफॉल्ट राउट ऐड किए थे बाय कीपिंग इन व्यू माय दिस लैब कि हमारे पास जो सोर्स है डिफॉल्ट राउट का वो सिर्फ एज के पास है, कि ये इंटरनेट को ट्रैफिक को आइडेंटिफाई कर रहा है एज फायरवॉल कि डिफॉल्ट राउट मेरे पास ये वाले गेटवे और इन इंटरफेस पे। फाइन। अब हम चलते हैं एज फायरवॉल पर। उसे कहते हैं आप अपने राउट्स को एडवर्टाइज कीजिए बाय मींस ऑफ ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कीजिए ओएसपीएफ को। राउटर की आईडी मेंशन कर देते हैं, ये आईपी की तरह की कोई आईपी होती है जो राउटर को आइडेंटिफाई करती है कि हमारे पास ये कौन सा राउटर, ये राउट किस राउटर से है, तो राउटर आईडी हम मेंशन कर लेते हैं। एरियाज डिफाइन करते हैं। देखिए लेट्स सपोज हमारे पास ओएसपीएफ एरिया वाइज काम करता है। ये हमारे पास एक एरिया 0 है, ये एक और एरिया है मेरे पास, ये एरिया 1 है लेट्स सपोज, और ये एक और एरिया है जो मेरे पास एरिया 2 है मेरे पास। अब इसके अंदर राउट्स हैं, यहाँ पे सारे राउट्स हैं। अब एक राउट यहाँ पर है और एक राउट मेरे पास यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए। इसी तरह मेरे ब्लू एरिया में जो एज पे यहाँ पे राउटर है वो दोनों तरफ इन्वॉल्व है, यहाँ पे है। और ये मेरे पास जो रेड कलर है ये मेरे पास आप समझ लीजिए डिफॉल्ट राउट और मेन राउट यहाँ पर है, जहाँ पे इंटरनेट और आउटसाइड और बीजीपी के नेटवर्क यहाँ पे मेंशन है। अब मेरे पास ये एरिया 0 है और ये मेरे पास एरिया 1 है और ये मेरे पास एरिया 2 है। तो जो राउटर मेरे पास जो अदर एरियाज में इस राउटर पे ब्लू वाले पे ये वाली इंटरफेस मुझे एरिया 1 की तरफ डायरेक्शन बताएगा और ये जो डायरेक्शन है ये मुझे बताएगा ये मेरे पास एरिया 0 से कनेक्ट है, ये वाला राउट।
इसी तरह ये राउट ग्रीन वाला ये वाला बताएगा कि ये एरिया 2 की तरफ से कनेक्ट है और मेरे पास जो ये है ये मेरे एरिया 0 से कनेक्ट है। ये मेरे पास एज 0 पे रही हुई आपको बताएगा कि ये एरिया 0 के साथ है और ये मेरे पास और अदर राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो इसके जो बीच के जो राउटर्स हैं वो आपस में कनेक्ट होंगे एरिया 1 के साथ, जितने भी हैं सब एरिया 1 के साथ। अनटिल अनलेस किसी एज पे हमारे पास एक राउटर है ये बताएगा ये सारा एरिया 1 है और इस तरफ अगर कोई और राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है तो वो मेंशन कर देगा। इसी तरह ये एज जो राउट है वो बताएगा ये किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल पर है या बीजीपी पे है या कोई और राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, लेकिन ये वाली साइड मेरे पास एरिया 2 को प्रेजेंट कर रही है और आगे जाके जो लास्ट हमारे पास जो एरिया 0 से कनेक्ट है, तो एरिया 0 मेरे एज अ बैकबोन और हर ओएसपीएफ के स्ट्रक्चर में वो एरिया 0 आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ हम यही कंसिडर कर रहे हैं कि अब ये मेरे पास जो एरिया है ये मेरे पास आप कह दीजिए 0 है। हम पहले बैकबोन के तौर पे से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो एरिया 0 ये एक नेटवर्क का जोन है मेरे पास एरिया 0। अब नेटवर्क बताएं आपके पास कौन सा किस एरिया में, आप यहाँ पे मल्टीपल एरियाज हो सकते हैं, 0 है 1 2 3 4 जितने एरियाज हैं। मैं कह रहा हूँ एरिया 0 में एक नेटवर्क डिफाइन कर, तो एज के ऊपर मैं से यहाँ करके एज पे हमारे पास एक 10 का नेटवर्क है और 192.168 10 डॉट समथिंग और ये 10 वाला नेटवर्क, तो दो को हम एडवर्टाइज करने जा रहे हैं। तो मैं इसे कह रहा हूँ एक आपके पास है 192.168.10.0 /24 कंप्लीट नेटवर्क को प्रेजेंट करना है। हमने कहा मेरे पास इस पे एक ये नेटवर्क है और एक नेटवर्क है मेरे पास एरिया 0 में ही 10 का 10.10.10.0/24 मेरे पास एक 10 का नेटवर्क है। तो दो नेटवर्क इसके पास हैं, दोनों को मैंने कहा आप बता दीजिए और किस इंटरफेस पे आपको ये एडवर्टाइज करना है। तो हमने ये एडवर्टाइज करना है जनाब लैन पे। हम कह रहे हैं ये मुझे नेम मेंशन कर दीजिए कहाँ पे, मैंने लैन नेम मेंशन कर दिया और यहाँ पे वो इंटरफेस मेंशन कीजिए जिस साइट पे, वो डायरेक्शन बताएं जिस साइट पे आपको ये एडवर्टाइजमेंट करनी है सारी। तो हमने वो मेंशन कर दिया और बाकी को डिफॉल्ट रहने दीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये मेरे पास थी एज 1 जो एज 5 वाला है उस पे जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो हमने यहाँ पे लाके अप्लाई कर दी, अप्लाई हो गई। अब हम जाते हैं फायरवॉल 1 पे। फायरवॉल 1 पे भी सेम हम नेटवर्किंग में जाके ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करने चाह रहे हैं। इसकी राउटिंग आईडी हम कह देते हैं चले जनाब ये मेरे पास 2.2.2 है। एरिया कौन सा है, ये एरिया 0 के साथ है। अब एक ही एरियाज के आपस में कम्युनिकेट करें, अगर मैं से एरियाज 1.1 कर लेते या कुछ और कर लेता तो ये एरिया 0 के साथ कम्युनिकेट ना करता। तो जो एरिया 0 हैं यानी कि जो जिस एरिया के राउटर्स हैं वो उसी को अपने राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। दूसरे राउटर जो एरियाज हैं उसमें उसी आईडी के साथ उसी एरिया नंबर के साथ वो राउटिंग इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो इसे भी मैंने मेंशन कर दिया, अब 0 हो गया। अब आपने नेटवर्क बता देने हैं। मेरे पास फायरवॉल 1 के साथ जो नेटवर्क है वो मेरे पास ये वाला नेटवर्क है। 0 के साथ है मेरे पास 192.168.2 का नेटवर्क है मेरे पास, ये मैंने बता दिया। और एक हमारे पास 0 का जो बाय डिफ़ॉल्ट इंटर राउटिंग कम्युनिकेशन जहाँ हो रही है वो मेरे पास है 10.10.10.0 की, ये मैंने राउट बता दिया। और डायरेक्शन बताएं किस इंटरफेस की तरफ इन राउट्स को एडवर्टाइज करना है। तो हम डायरेक्शन कह रहे हैं ये मेरे पास इसके लिए वैन है और इंटरफेस हमारे पास वैन होगी और बाकी को डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, ओके कर दीजिए और इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ। फायरवॉल 1 हो गया। फायरवॉल 2 की तरफ आते हैं। तो फायरवॉल 2 के साथ हमारे पास नेटवर्क 3 है, इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और फायरवॉल 2 में आके नेटवर्क पे आके ओएसपीएफ पे आके मैं इसकी आईडी को 3 मेंशन कर देता हूँ। एरिया हमारे पास 0 ही रहेगा। नेटवर्क कौन से हैं इसके पास, तो नेटवर्क एरिया 0 में है जनाब इसके पास 3 का नेटवर्क है और हमारे पास में 0 का नेटवर्क है 10.10.10.10 का नेटवर्क /24। तो 10 का नेटवर्क हमने एरिया 0 में मेंशन कर दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये नेटवर्क बता रहा है और उसका एसोसिएटेड एरिया बता रहा है। इंटरफेस कौन सी होगी, किस इंटरफेस पे मैं चाह रहा हूँ कि ये वैन पे एडवर्टाइज की जाए, तो वैन पे एडवर्टाइज कर दी जाएगी और ओके कर दीजिए और साथ में इसे मैं अप्लाई कर लेता हूँ।
बाकी डिटेल्स हम वैसे ही रहने देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ओके कर दीजिए। तो हमारे पास तीनों राउटिंग हमने फायरवॉल पे राउटिंग इन्फॉर्मेशन इनेबल कर दी। एज फायरवॉल पे वापस आते हैं और यहाँ से कहते हैं कि अब आप अपने राउटिंग इन्फॉर्मेशन बताइए, डैशबोर्ड पे जाएँ, नेटवर्क पे जाएँ और यहाँ पे जाएँ एक्सटेंड। अब यहीं पे आपको समरी दिखाई दे रही है, वो कह रहा है कि हमारे पास ओएसपीएफ के राउटिंग से इन्फॉर्मेशन आई है। आप देखिए ओएसपीएफ से मुझे एक राउट मिल रहा है, ये मेरे पास 2 का नेटवर्क मेरे पास आ गया अभी। तो एक राउट आ चुका है और एक और राउट भी आना था। हम इसे रिन्यू कर लेते हैं तो दूसरा राउट भी आ गया जनाब। तो 2 राउट मेरे पास, एक 192.168 का नेटवर्क है और 3 का नेटवर्क, तो दोनों मेरे पास अब आ गए। फायरवॉल 1 से हम पूछते हैं डैशबोर्ड, नेटवर्क, आपके पास कौन-कौन से राउट हैं? तो वो कह रहे हैं जनाब मेरे पास ओएसपीएफ से 2 राउट आ गए। तो मेरे पास ओएसपीएफ से एक 3 का नेटवर्क है और एक 10 का 192.168 10 का नेटवर्क है। इस गेटवे से मुझे, इस इंटरफेस से मुझे इस राउटिंग प्रोटोकॉल से एडी वैल्यू 110 से मुझे ये राउटिंग इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो से गुड न्यूज़, फायरवॉल 2 से पूछते हैं नेटवर्क में आपके पास कौन-कौन से राउट्स आ चुके हैं? तो वो कह रहे हैं जनाब ओएसपीएफ से 2 राउट्स आ चुके हैं मुझे। एक 3 का नेटवर्क है और एक मेरे पास 10 का नेटवर्क है। तो दैट्स ग्रेट। हमारे पास राउटिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी शो हो रही है कि आपके पास ओएसपीएफ के राउट्स आ चुके हैं। तो और यहाँ से भी हम मेंशन कर सकते हैं कि मुझे स्पेसिफिकली आप ओएसपीएफ के कोई नेबर्स वगैरह देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ओएसपीएफ के नेबर मेरे पास यहाँ कौन से हैं। इसी तरह फायरवॉल, एज फायरवॉल से हम कहते हैं कि आप ओएसपीएफ के कोई नेबर्स मुझे बता दीजिए। कहते हैं आपके पास 2 नेबर हैं, आपके एक 2 है और एक 3 है। तो ये भी आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। स्टैटिक डायनामिक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम दोनों को मेंशन कर लेते हैं। इसी तरह फायरवॉल 1 में और फायरवॉल 2 में भी हम कहते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। इसमें अब ये हमारे पास राउटिंग इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, तो अब आप इंटरकनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। हम 10 के नेटवर्क से सबसे पहले हम अपने 3.1 को कनेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल जी 3.1 कनेक्ट हो रहा है। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि 2.1 को कनेक्ट कर लीजिए। पिंग करके देखते हैं। यस, मैं पी 2.1 को भी पिंग कर सक रहा हूँ और इसके साथ क्या मैं इंटरनेट को पिंग कर सक रहा हूँ? तो क्योंकि ये एज फायरवॉल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसमें तो डेफ़िनेटली हमारे पास डिफ़ॉल्ट राउट मौजूद है। लेकिन मेरा क्वेश्चन अगेन ये है कि क्या हमारे पास फायरवॉल 1 में डिफ़ॉल्ट राउट है? फायरवॉल 1 में कोई डिफ़ॉल्ट राउट आपको नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इस तरह फायरवॉल 2 से देखते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे मुझे कोई डिफ़ॉल्ट राउट दिखा दो। तो यहाँ पे आप बैक साइड पे जाके दोबारा से आप देख सकते हैं मेरे पास कोई डिफ़ॉल्ट राउट नहीं। सो इन दैट रियलिटी कैन वी कनेक्ट द इंटरनेट फ्रॉम पीसी टू से क्या मैं इंटरनेट को कनेक्ट कर सकूँगा? देख लेती हैं, वो कहते हैं नहीं जनाब आप नहीं चला सकते क्योंकि मुझे डिफ़ॉल्ट राउट का नहीं पता। ये पीसी2 जिस फ़ायरवॉल से कनेक्ट है, पीसी2 जिस फ़ायरवॉल से कनेक्ट है उसको डिफ़ॉल्ट राउट नहीं पता। आप गूगल, फ़ेसबुक, यूट्यूब ये कौन-सी आईपी पे सेंड करना है ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल नहीं है। इसी तरह हम पीसी3 के पास जाके पूछते हैं क्या आप इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं? वैसे स्टॉप करके और दोबारा मैं कनेक्ट कर लेता हूँ 8 को, तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, नहीं जनाब आप नहीं जा सकते। इसके अलावा क्या मैं अपने नेबर को कनेक्ट कर सकता हूँ? यस, आप अपने नेबर को कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह मैं क्या 10 को कनेक्ट कर सकता हूँ? 10.1 को, यस आप 10.1 को भी कर सकते हैं। तो इंटरनली हम कनेक्ट कर सक रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं आप इंटरनेट पे नहीं जा सकते। उसकी रीज़न मैंने मेंशन कर दी कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट राउट नहीं है। तो एज फायरवॉल पे जो मेन जिसके पास एक्चुअली डिफ़ॉल्ट राउट है, जिस फायरवॉल पे जहाँ पे मेन डिफ़ॉल्ट राउट जहाँ पे हैं, उसे हम कहते हैं कि जनाब आप एक काम कीजिए, ओएसपीएफ जो राउटिंग आप यूज़ कर रहे हैं, इसमें जाके आप अपना जो डिफ़ॉल्ट राउट है उसको भी एडवर्टाइज़ कर दीजिए। ऑलवेज़ करके मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई हो गया, अब हम फायरवॉल 1 में जाते हैं और आप कहते हैं क्या आपके पास कोई डिफ़ॉल्ट राउट की इन्फॉर्मेशन है? तो अभी थोड़े टाइम बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट राउट की इन्फॉर्मेशन आ गई। ये कह रहा है यस मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट राउट की इन्फॉर्मेशन आ गई इस गेटवे से, इस इंटरफ़ेस पे ये एडी वैल्यू है और ओएसपीएफ एक्सटर्नल टाइप से मुझे ये मिल गया। अच्छा, अब आप फायरवॉल 2 से पूछिए क्या आपके पास डिफ़ॉल्ट राउट है? वो कह रहा है अभी तक तो नहीं है, रिफ्रेश कीजिए, यस मेरे पास डिफ़ॉल्ट राउट आ गया। तो अब हमारे पास डिफ़ॉल्ट राउट है तो पीसी2 को इंटरनेट की तरफ अब जाना चाहिए, चेक कर लेते हैं। यस, अब वो इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहा है। इसी तरह मैं अगर किसी वेबसाइट पे जाना चाहूँ,
हम कहते हैं कि क्या आप कोई वेबसाइट यूज़ कर पा रहे हो? जैसे हम कहते हैं कि गूगल से पूछते हैं, क्या आप CNN की तरफ जा सकते हो? वो कहते हो यस मैं CNN की तरफ जा सक रहा हूँ। अब हम इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं, अपने क्लाउड सर्विसेज़ को, इंटरनेट सर्विसेज़ को यूज़ कर पा रहे हैं। यहाँ से हम ब्राउज़िंग करके भी कन्फर्म कर रहे हैं और यहाँ से हम पिंग से भी कन्फर्म कर पा रहे हैं कि हम इंटरनेट की तरफ जा रहे हैं। तो ये था जनाब कैसे आपने ओएसपीएफ को कॉन्फ़िगर करना है। इसके साथ ही हम अगर आप यहाँ से कमांड लाइन से मेक श्योर करना चाहते हैं क्या है मेरे पास राउटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे, तो कमांड लाइन से हम देख सकते हैं कि गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल में मुझे ओएसपीएफ का टेबल बता दो, तो ये बता रहा है आपको ओएसपीएफ का टेबल। इसके साथ ऑल टेबल्स आपको देखना है ओएसपीएफ का, ऑल टेबल बता दो, तो कह रहे ये ऑल टेबल है। फायरवॉल 1 से हम कहते हैं कि आप ओएसपीएफ की डिटेल मुझे बताइए। राउटिंग टेबल, इसमें ओएसपीएफ चाहिए मुझे, तो वो आपको कह रहा है कि ये मेरे पास डिफ़ॉल्ट राउट और ये कनेक्टेड राउट्स, तो ये मेरे पास डिफ़ॉल्ट राउट और ये उसके थ्रू जो कनेक्टेड उसके राउट्स हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। इसी के साथ मैं इसे पूछता हूँ कि मुझे ये बताओ कि गेट राउटर इन्फो स्पेसिफिकली ओएसपीएफ स्पेसिफिकली ओएसपीएफ के नेबर्स बताओ, आपके कौन कौन से नेबर्स हैं। वो कहते हैं जनाब ये है मेरे नेबर्स हैं, ये आपके नेबर्स बता रहे हैं, उनकी आईडी यहाँ से आइडेंटिफाई होते हैं कि कौन सी किस डिवाइसेस से आपको ये इंफॉर्मेशन मिली है और कितने टाइम पहले और किस इंटरफेस से मिल रही है, उनकी आईपी, आपके नेबर्स की आईपी क्या है, तो वो आपके नेबर्स की आईपी भी साथ बता रहा है। इसी के साथ आप इसकी मजीद फर्दर डिटेल्स जो है ओएसपीएफ के यहाँ से देख सकते हैं, डाटा बेस उसका कंप्लीट देख सकते हैं, इंटरफेसेस, राउट और नेबर्स आप देख रहे हैं, स्टेटस जो आपने कॉन्फ़िगर किया, तो जो जो कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं यहाँ से हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो जनाब ये था आज का हमारा टॉपिक, हाउ टू कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल इन FortiGate फायरवॉल। थैंक यू सो मच जी, मिलते हैं अगले लेक्चर में जी, अल्लाह हाफ़िज़।